को बेदार करो, बेदार करो। जो टीवी टेलीविजन पर ज्यादा प्रचार होता है ना, वही प्रोडक्ट ज्यादा बिकता है। तुम सच्चे होकर के भी अपना प्रचार नहीं कर पा रहे हो, और जो झूठे हैं, दज्जाली फितने हैं, वो खूब प्रचार कर रहे हैं, और आपके हमारे बच्चे देख रहे हैं। आप अभी इसी में उलझे हुए, टीवी देखना जायज है ना जायज, टीवी देखना जायज है ना जायज, टीवी देखना ना जायज है, टीवी देखना जायज है, इसी में लड़ रहे हो खूब। जबकि हर हाथ में टीवी मौजूद है, सिनेमा हॉल मौजूद है, लड़ाई भी खूब हो रही है, बहस भी हो रही है, मौजूद भी सब पे। जो लोग इस वक्त फतवेबाजी कर रहे हैं ना कि टीवी हराम है, बड़ी सख्ती से फतवा देते हैं, मैंने उनके हाथ में बड़ा वाला मोबाइल देखा, मियां बोले ये क्या है, तो जवाब नहीं कोई। भाई इस्लाम अब इस जमाने में, इस दौर में ऐसी मजबूरियां बन गई हैं कि अब सोशल मीडिया के अलावा और कोई जरिया नहीं है कि इतनी कम वक्त में हम अपनी बात दुनिया तक पहुंचा दें। बेशक बेशक, ये एक ऐसा जरिया है जो अच्छी बात हम बैक वक्त एक लम्हे में पूरी दुनिया को पहुंचा सकते हैं, तो उसके इस्तेमाल में तो इस्लाम ने कहीं मना नहीं किया। और फिर जब मजबूरियां हो चारों तरफ से, तो फिर इस्लाम उर्फ़े आम का भी ख्याल रखता है। बिल्कुल मेरे प्यारे मोहतरम इस्लामी भाइयों, तो ये सारी बातें जो मैं दोहरा रहा हूँ, ये सब बातें कोई नई नहीं है, सब हम कर रहे हैं, लेकिन इसको सुधारने के लिए हम कोशिश कहाँ से करें? तो इसके लिए जरूरत है कि हम सबसे पहले अपने आप को सुधारें। हम सुधारें कहाँ से? कि सबसे पहले झूठ बोलना बंद करें। आज से झूठ नहीं बोलेंगे इंशाअल्लाह। झूठ बोलेगा बोलो तो जरा, ये तो देखो इतने सारे बोलेंगे। अरे पहले सुन भी तो लो मैं क्या कह रहा हूँ। ये क्यों कह रहा हूँ? देखिए, इसलिए मैं कह रहा हूं कि लोग हमारी बात नहीं सुनते, हमें देखते हैं। लोग हमें सुनकर अमल नहीं करते, हमें देखकर अमल करते। बिल्कुल। तो हमें पहले ऐसा बनना है कि हमें लोग देखकर अमल कर सकें। और वैसे हम कितनी भी तकरीर कर जाएं, आप अमल नहीं करोगे, लेकिन जब हम खुद करने लगेंगे तो हमें देखकर आप भी करने लगोगे। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। और वो देख लो, आपने प्रैक्टिकल देख लिया। मैंने कहा कौन कौन गुनाह करोगे, कौन कौन झूठ बोलोगे, तो सब हाथ उठाने शुरू कर दिए। जुमला नहीं सुनी, क्योंकि क्यों उठाए तुमने? क्योंकि मैंने उठा दिए थे पहले। अब आप यही कहोगे हजरत आपने भी तो हाथ उठाए थे। हाँ, तो यही इसका प्रैक्टिकल कि आप वो करें जो शरीयत ने हुक्म दिया है। आपके बोलने को लोग कम सुनते हैं और आपके करने को लोग ज्यादा देखते हैं, इसलिए अगर हम करेंगे तो दुनिया करने लगेगी। बेशक, इसको भूल जाओ कि कौन क्या कहेगा, हमें इससे कोई लेना देना नहीं। सारी दुनिया हमें कुछ भी कहे तो उससे हमें कोई फर्क नहीं। अगर दुनिया आप खूब अच्छे अरबपति बन जाओ तो कहेंगे हराम की कमा के लिया है दौलत। बेशक। और आप गरीब हो जाओ, कमजोर हो जाओ तो कहोगे बोले हराम की खाता है, किससे कमाया नहीं जाता। बेशक, कमाना नहीं आता इसलिए गरीब है, भूखा है। ये तो दुनिया है। आप अच्छे हो जाओगे तो दूसरे किस्म के ताने होंगे, और ज्यादा बुरे हो जाओगे तो बोले बहुत बड़ा बदमाश है। तो आप वो करिए जो आपको समझ में आता है कुरान और सुन्नत के दायरे में। आप ये मत देखिए लोग क्या कहेंगे। जब मैंने शुरू में ना दावत इस्लामी के काफिले में गया मैं, तो मैंने जो है वो हरी पगड़ी बांधी, तो कई औरतें कहती हैं देखो ये भी कोई मियाँ बन गया लल्ला, यूं कह रही है हमारी माँ, बोले ये भी मियाँ बन गया लल्ला। अरे मैंने मियाँ हुआ नहीं, मैंने मम्मा काफिले में गया था, सुनने था मामा बांधना। अल्लाह अच्छा ऐसा हो गया? बोले हाँ ऐसा। और जब मैं यहाँ आया और खानका कायम की, बोले बहुत बड़े बाबा बन गए, अब तो बाबागिरी चल रही है। कई मौलाना लोगों ने कहा। मैंने कहा मियाँ अभी बाबागिरी चल रही है, आगे चल के दादागिरी चलेगी, जरा ध्यान से रहना इंशाअल्लाह। बाबागिरी से डर रहे हो, दादागिरी का ख्याल रखो। तो ऐसी मजाक चलती रहती। भाई ये बाबागिरी से अगर इस्लाम और मुसलमानों का भला होता तो मुझसे कहो तो मैं बड़ी 50-50 तस्बीह गले में लटका दूं। अगर मेरी बाबागिरी से इंसानियत को फायदा पहुंचता तो मैं बाबा बनने को तैयार हूं। अगर मेरी दादागिरी से कौम को फायदा पहुंचे तो मैं दादागिरी करने को तैयार हूं। फायदा पहुंचना चाहिए मेरी कौम को, मेरी मिल्लत को, इंसानियत को। हमें तो हर वो काम करना है जिससे कुरान और सुन्नत के दायरे में इंसानियत का भला हो इंशाअल्लाह। और ये तहरीक तमाम इंसानों के लिए है, न सिर्फ मुसलमानों के लिए। ये ध्यान रहे, मैं तमाम इंसानियत की खिदमत के लिए निकला हूं। इसीलिए मैं शिद्दत की बात अपने स्टेज से किसी भी आलिम से बोलना पसंद नहीं करता। बिल्कुल, कई इस्लामी भाई बोल जाते हैं, हालांकि गलत है, बोलना नहीं चाहिए। हम सूफी लोग हैं, हमें सूफियाना बात करनी है, हमें सूफियाना अंदाज में लोगों को समझाना है। ये सियासी लोगों वाली बातें यहाँ नहीं करें हमारे स्टेज से। सामाजिक बातें करें जो समाज की जरूरत है। बेशक, बेशक। समाज को सुधारना। अरे भाई समाज में तो रहते नेताजी भी, समाज में तो रहते वकील साहब भी,
समाज में तो रहते हैं प्रोफेसर साहब भी, समाज में तो रहते हैं डॉक्टर साहब भी, समाज में तो रहते हैं इंजीनियर साहब भी, समाज में तो रहते हैं जज साहब भी। अगर समाज सुधर गया तो ये सब सुधर जाएंगे। बेशक बेशक बिल्कुल। समाज सुधर गया तो नेता भी सुधर गए, समाज सुधर गया तो डॉक्टर भी सुधर गए, समाज सुधर गया तो प्रोफेसर भी सुधर गए, समाज सुधर गया तो वकील भी सुधर गए, समाज सुधर गया तो हमारे ये इंजीनियर्स और प्रोफेसर भी सुधर जाएंगे, समाज सुधर गया तो इंशाअल्लाह ताला ये जजेस भी सुधर जाएंगे, समाज सुधर गया तो मंत्री और संतरी भी सुधर जाएंगे। और ये जब सुधर जाएंगे तो हमारे मुल्क का सिस्टम खुद ब खुद ही सही हो जाएगा। बेशक बेशक तो ये बेशक। लड़ने से होगा, झगड़ने से होगा, अदावत से होगा या मोहब्बत से होगा? बताइए। मोहब्बत से, बिल्कुल बोलो मोहब्बत। बोलो बोलो, मोहब्बत से, जोर से 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 बोलो। मोहब्बत से। तो हमें मोहब्बत के चिराग पूरे हिंदुस्तान में जला देंगे बेशक इंशाअल्लाह। जब उधर से सूरज निकलता है ना तो वो ऐलान करता हुआ नहीं आता, भाग जाओ अंधेरे, भाग जाओ अंधेरे, भाग जाओ हमारे अंधेरे, भाग जाओ, ऐसा कहता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। ऐसे ही वो आता, सब अपना आप ही अंधेरे चढ़ जाते हैं। तो तुम ऐसा सूरज बनो, ऐसा सूरज बनो, ये जितने जहालत के अंधेरे हैं ना खुद ब खुद ही छट जाएंगे, छट जाएं। जब शेर आता है ना तो जंगल के जितने भी जालिम परिंदे चरिंदे होते हैं वो खुद ही सहम जाते हैं, समझ रहे? तो जब तुम ऐसे अल्लाह के शेर बन जाओगे तो जितने जालिम भेड़िए हैं ये खुद ब खुद अपना आप दुरुस्त हो जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। कुछ देखकर दुरुस्त हो जाएंगे, कुछ तुम्हारी घुर्राहट से दुरुस्त हो जाएंगे। जी समझे? तो आप जो है अल्लाह की ऐसी मखलूक हो जिसको बंदों की खिदमत के लिए अल्लाह ने पैदा फरमाया। बिल्कुल। आप उम्मत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हो, आपको एक खास सर्टिफिकेट दिया है सरकार ने, कुरान ने। क्या सर्टिफिकेट है? कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास, कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तअमुरून बिल मारूफ व तनहूना अनिल मुनकर। तुम बेहतरीन उम्मत हो, बेशक बेहतरीन उम्मत हो। तुम्हें बेहतरीन उम्मत होने का खिताब दे दिया, सर्टिफिकेट दे दिया, लेकिन आगे एक शर्त भी लगा दी, इस शर्त के साथ कि तुम लोगों को अच्छाइयों का हुक्म दो और बुराइयों से रोको। अच्छाइयों का हुक्म दो और बुराइयों से रोको, अच्छाइयों का हुक्म दो, बुराइयों से रोको। और इस पर अमल नहीं करते तो तुम खैर उम्मत से बाहर, आउटसाइड बिल्कुल हो जाओ। इसलिए आज जो तुम्हें तकलीफें हैं, आज जो तुम्हें परेशानियां हैं, उसकी एक सबसे बड़ी वजह यह भी है कि मुसलमानों ने अपना वो काम बंद कर दिया जिस काम की बेस पर इसको अल्लाह ने अजमत दी थी, इज्जत दी थी, शराफत दी थी, मोहब्बत दी थी, वखुवत दी थी, वसअत दी थी और सारी जो नेमतें दी थी इस खैर उम्मत के खिताब के साथ दी थी। और यही काम मुसलमानों ने बंद छोड़ दिया। आपने देखा होगा कि वो रात को जो चौकीदार वो करता है ना, ऐलान लगाता है, वो सीटी बजाता रहता, सीटी बजाता रहता है। आप उससे पूछो यार सीटी क्यों बजाते हैं? लोगों को जगाने के लिए? नहीं तो फिर क्यों बजाते हैं? तो कोई जवाब है आपका? दुश्मन को इसलिए जगाता है सीटी बजा करके, वो जो चोर है उसे भी पता चल जाए कि जग रहा है और मैं भी इस सीटी को बजा बजा के जगता रहूं। बिल्कुल। वो अपने आप को जगाने के लिए सीटी बजाता रहता है और सामने वाले चोरों को भी जगा करता रहता, मैं जग रहा हूं। तो अगर आप लोगों से कहते रहोगे नमाज पढ़ो, नमाज पढ़ो, नमाज पढ़ो, तो तुम खुद भी पढ़ने लगोगे। बिल्कुल इंशाअल्लाह। तुम खुद रोजा रखोगे तो लोग भी रखने लगेंगे इंशाअल्लाह। खुद ज़कात दोगे दूसरे भी ज़कात देने लगेंगे। बिल्कुल देंगे। हज करोगे तो दूसरों को भी हज कराने लगोगे। तुम मुआशरे के अंदर सच बोलोगे दूसरे भी सच बोलने लगेंगे। किसी का गिरबान पकड़ कर उससे मत कहो तुझे सच बोलना है। कुछ इस्लामी भाई सच बोलने की नियत कर लेते तो दूसरों से भी पकड़ पकड़ के कहते सच बोला करो, सच बोला करो। अरे कहने की जरूरत नहीं, तुम खुद अमल करो। बेशक जब तुम अमल करोगे तो धीरे धीरे इंशाअल्लाह वो भी अमल करने लगेंगे। और जहां जरूरत है बोलने की वो बोलो भी, बताओ जी। आपकी तबलीग ये है कि आप जिस महाज पर भी खिदमत करते हैं, मसलन डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, प्रोफेसर हैं, उन तमाम पेशों को अल्लाह की रजा के लिए करेंगे। बिल्कुल। आप अगर डॉक्टर हैं तो वह नियत कर लें कि मैं जो भी लोगों को दवा दूंगा अल्लाह की रजा के लिए दूंगा और लोगों की इस नियत से दूंगा कि लोगों को फैज पहुंचे। उसके बाद जो मुझे वो बतौर नजराना देंगे मैं मुट्ठी बंद करके रख लूंगा इंशाअल्लाह। और मैं हदिया समझ कर लूंगा, मोहब्बत समझ के लूंगा, तोहफा समझ के उनसे लेकर रख लूंगा। बिल्कुल। तो वो तुम्हारा डॉक्टर होना इबादत हो जाएगा इंशाअल्लाह। तुम भी ऐसी करो, प्रोफेसर हो तुम भी ऐसी करो, हाफिज साहब हो तुम भी ऐसी करो, आलिम साहब हो तुम भी ऐसी करो, इमाम साहब हो तुम भी ऐसी करो, सालिक भाई हो तुम भी ऐसी करो। सारे लोग जब अपने मकसद अल्लाह की रजा बना लेंगे तो ये सारे के सारे काम कारोबार, सारे के सारे बिजनेस से खिदमत में शामिल हो जाएंगे। और जब ये खिदमत बन जाएंगे तो अल्हम्दुलिल्लाह तहरीक राय सुन्नत का मकसद इबादत बन जाएंगे इंशाअल्लाह। बेशक इबादत बन जाएगा। तो करेंगे ना इंशाअल्लाह सब? इंशाअल्लाह सब करेंगे इंशाअल्लाह।
इस पर सबको इंशाल्लाह अमल करना है। इंशाल्लाह। अपने घर से शुरुआत करनी है, अपने आप से शुरुआत करनी है। जिनके माँ बाप नाराज हैं उनके पैर चूम करके कदम बोसी करके माफी मांगो, उनसे बेशक। माफी मांगो कि अम्मी अल्लाह के वास्ते हमें माफ कर। बेशक। दो चार घूंसे मारे तो खा लो, दो चार डांट लगाए तो खा लो, डंडा मारे तो सह लो, क्योंकि ये मार अगर जिस दिन वो चली गई कोई दूसरा नहीं मार सकता। बेशक। जब तक बंदा बच्चा नहीं रहता बड़ा ही रहता है, जब तक बच्चा रहता है, जब तक माँ बाप हयात रहते हैं। क्योंकि जब हम लोग घर जाते हैं तो एक ही दुनिया की एक ऐसी जात है माँ और बाप जो हमें लल्ला कहकर पुकारती है। बेशक। माँ ही है जो हमें बच्चा कहकर पुकारती है। हम कितनी बूढ़े हो जाए, कितने बुजुर्ग हो, माँ हयात है तो कह लल्ला ठीक है बेटा जी। उस दिन हमें, जब तक हमें माँ पुकारती है, जब तक हमें अपने बचपन का एहसास रहता है, और जिस दिन माँ चली जाती है तो कोई हमें लल्ला कहने वाला नहीं रहता। जी बेशक। इसलिए माँ और बाप जब तक हयात हैं, ये अल्लाह की नेमतों का एक बड़ा साया हमारे सर पर है। आप बराए करम अपने माँ बाप का ख्याल रखें। पीर साहब के तो हाथ खूब चूमेंगे, खूब चूमा चाटी करेंगे, लगेंगे अभी वली बन जाएंगे चूमे। और अम्मा को नाराज करके आए घर पर, अब्बा को नाराज करे हुए, तो भैया कौन सी तुम्हें ये पीर साहब की हाथ चूमने की ये अदा जो है पसंद आएगी? जी बिल्कुल नहीं। आप पीर साहब, फकीर साहब, अमीर साहब काबे शरीफ को रात दिन लिपटे पड़े हो। ये घर में जो दो काबे हैं हमारे किबले हैं, जब तक इनकी तरफ सेंट्रल पॉइंट नहीं बना लोगे, इनको अपनी मोहब्बत का, अपनी अकीदत का, अपनी अजमत का, अपनी शराफत का इनको सेंट्रल पॉइंट नहीं बना लोगे, इनको अपनी मोहब्बत का किबला और काबा नहीं बना लोगे, जब तक दुनिया के कोई किबले में तुम्हारी दुआ कबूल नहीं हो सकती। बेशक बेशक, हक फरमाया। और सुलूक में तो शमूलियत भी शामिल नहीं मानी जाएगी जब तक कि तुम्हारे माँ बाप तुमसे नाराज हैं। तो सबसे पहले मेरी तरफ से आपको मैं ऑर्डर नहीं देता, हुक्म नहीं देता, लेकिन इस मामले में हुक्म दे रहा हूँ। अगर मुझे आप मानते हो तो आज ही नियत कर लो कि मुझे अपने माँ बाप को राजी करना है। बेशक बेशक। राजी करना है, इंशाअल्लाह। राजी करना है, इंशाअल्लाह। राजी करना है, इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह राजी करना। आजकल लोग बात टालने के लिए भी इंशाअल्लाह कह देते हैं, जब उन्हें कोई काम नहीं करना होता इंशाअल्लाह, बाद में नहीं हुआ। हजरत मैंने तो पहले ही कहा था इंशाअल्लाह, अल्लाह चाहेगा। भाई अल्लाह कब नहीं चाहता कि तुम नेक काम, मत तुम्हारी नियत में पहले से खराबी है कि नहीं करना है, तो इंशाअल्लाह कह के टाल देते हैं। उसके बाद में अपने घर वाले हैं, भाई बहन हैं, उनसे भी नफरतों को दूर करो, मोहब्बतों को बढ़ाओ। जी ठीक है। हम जो असल में बदला उल्टा लेते हैं, सामने वाले ने तू कहा तो हम भी हाथ पैर सीधे कर लेते हैं, तो वहीं से जो है अदावत बढ़ती चली जाती है। हालांकि ये ऐसे वक्त में गुस्से को जब्त करना एक बहुत ही मुश्किल काम तो है, बेशक। लेकिन अगर हम उसे जब्त कर लें और अपने छोटों या बड़ों से माफी मांग लें और उसको दरगुजर कर लें तो इसमें बड़ा सुकून मिलता है, बहुत सुकून, बड़ा सुकून मिलता है। इसलिए अपने पड़ोसियों से भी भाई दरगुजर कर लें, और अपने भाई बहनों से भी दरगुजर कर लें, और अपनी बीवी बच्चों से भी दरगुजर कर लें। बेशक। हो जाती है, जब साथ में रहते हैं तो कुछ ना कुछ जिंदगी में हो जाता है, लेकिन अब हो जाता है तो होता ही ना रहे, हो जाए जाने अनजाने में तो भाई उसका सुलह कर लो और इस मसले को खत्म कर लो। ज्यादा देर तक अगर इन मसाइल में आप उलझे रहेंगे तो आपकी जिंदगी भी जहन्नम बन जाएगी और आखिरत तो ही जाएगी। कितने लोग जिंदगियां खत्म कर ली मुकदमे लड़ लड़ के, क्या फायदा मिला लास्ट में? कुछ लोग तो मर गए लेकिन उनके मुकदमे खत्म नहीं हुए। इसलिए एक ही मुकदमे की टेंशन ले लो जो आखिरत में हो जी। जवाब देना है। उसी हिसाब किताब की तैयारी कर लो तो ये सारे हिसाब किताब पूरी सही हो जाएंगे। अच्छा अच्छा माशाल्लाह, माशाल्लाह। आइए आइए। अच्छा 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 अच्छा, सैयद साहब तशरीफ लाए हैं भाई, नारा लगा लो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, फैज़ाने गौसे आज़म जिंदाबाद, फैज़ाने गौसे आज़म जिंदाबाद, मेहमाने खुसूसी जिंदाबाद, मेहमाने खुसूसी, जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। बैठे कहाँ जा रहे हैं? अभी सलाम के बाद जाना, बैठो अभी मत जाओ। तो मेरे प्यारे मुहतरम इस्लामी भाइयों, बातें तो ये सब हम वही कर रहे हैं जो रोजमर्रा हम सुनते भी हैं और जानते भी, कोई नई बात नहीं। बेशक। लेकिन फज़क्किर इन्ना ज़िक्रा तनफ़उल मुमिनीन, बेशक। आपस में एक दूसरे को नसीहत करते रहो, नसीहत करते रहो, ये मोमिनों को नफा पहुंचाती है। बेशक, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। एक दूसरे को नसीहत करते रहे, कभी थ्योरिकल, कभी प्रैक्टिकल, कभी थ्योरिकल, कभी प्रैक्टिकल, कभी अमली तौर पर, कभी कौली तौर पर, कभी अमली तौर पर, कभी कौली तौर पर। तो इंशाअल्लाह ताला हमारे मुआशरे के अंदर काफी सुधार आ जाएगा।
और दूसरा जो हमारा मकसद है मुआशरे को, ये तो सुधारने की महफिलें मजलिसें छोटी छोटी हमारी मुनाकिद इंशाल्लाह होती रहेंगी। आपने जितने भी सालिक भाई हैं अपने अपने खानकाहों में, अपने अपने खानका नहीं है तो घर में जिक्र का एहतमाम करें इंशाअल्लाह। जुमेरात को या पीर शरीफ को जिक्र का एहतमाम कर लिया करें। 10 मिनट 15 मिनट कोई भी जिक्र में शामिल ना हो तो आप अकेले ही जिक्र करें, ठीक है। जिक्र की बरकत से अपने इर्द गिर्द में जितनी भी शयातीन बवाल होते हैं ना वो सब जल जाते हैं। बेशक बेशक हक। और सबसे बड़ा बदअमली का जरिया, अमली का सबब जो है ना आज मुआशरे में, ये सब मरे हुए जो बेईमान लोग मरते हैं, फासिक फाजिर और बेईमान लोग मरते हैं, इनका हमजाद भटकता रहता है शैतान, बेशक। और वो जिंदा इंसानों को तकलीफ देता है। इन्न शैतान लिल इंसानी अदुव्वुम मुबीन, शैतान इंसान का खुला हुआ और शैतान की 2 किस्में हैं, बेईमान जिन्नात जितने भी हैं सब शैतान हैं, और जितने बेईमान इंसान हैं सब शैतान हैं। सब शैतान, चाहे वो कलमा गो मुसलमान ही क्यों ना हो, अगर बेईमान हो गया तो वो भी नाम भले अब्दुल्ला हो, नाम भले अब्दुल्ला हो, लेकिन ईमान से अगर खारिज हो गया, कुफ्र बक दिया, तो वो भी तो शैतान है। तो जितने बेईमान हैं, जब ये बेईमान होकर मरते हैं दुनिया से, तो बादे मर्ग इनका एक शैतान होता है हर इंसान का। जब इंसान पैदा होता है तो उसके साथ एक शैतान पैदा होता है, और वो पूरी जिंदगी उसका काम है वसवसे डालना। मिन शर्रिल वसवासिल खन्नास, मिन शर्रिल वसवासिल खन्नास, खन्नास के वसवसे आपके दिल पे चलते रहते हैं। उन वसवसों पर अगर हम अमल कर लें तो दिली तौर पर दिल काला होता जाता है, और यहाँ तक कि एक दिन ऐसा होता है कि दिल पूरा काला हो जाता है, ईमान मर जाता है और शैतान जिंदा हो जाता है, शैतान ताकतवर हो जाता है। अगर उसी शैतानियत पर आदमी मर जाए, एक वक्त ऐसा भी आता कि कहीं हिदायत की जगह ही नहीं रहती दिल में, तो खत्म अल्लाहु अला कुलूबिहिम व अला समइहिम व अला अबसारिहिम गिशावा, और लगा दिया। अब ऐसे में वो सुनता सब कुछ है, लेकिन समझ में उसको कुछ नहीं आता। और जब उसी कुफ्र पे मरता है तो बादे मर्ग उसका जो हमजाद यानी वो शैतान होता है वो भटकता रहता है, और वो चूंकि रोजी रोटी आसमान से शैतान के लिए उतरी नहीं है, तो फिर वो यही करता है कि वो तुम्हारे सर पे चढ़ के बैठेगा, उसके सर पे चढ़ के बैठेगा। घर से दुआ पढ़ के नहीं निकले तो वो कहीं भी आपको परेशान करेगा। और ये जो जादूगर लोग होते हैं, ये लोग मरघटों में कब्रिस्तानों बैठ के इन्हीं बेईमान इंसानों के हमजाद को कब्जा कर लेते हैं। यही सिफली के मुवक्किल होते हैं, ये सिफली के मुवक्किल है, बेईमान जिन्नात और बेईमान इंसानों का हमजाद। बेशक रूह नहीं भटकती है। जब इंसान कुफ्र पे मरता है या ईमान पे मरता है तो बादे मर्ग उसकी रूह को, तो जो काफिर की बेईमान की रूह होती है, वो जहन्नम में, बरज़ख में जहन्नम के गड़ों में से गड़े में डाल दी जाती है। जी बिल्कुल। और ईमान वाली की रूह को अल्लाह ताला आला इल्लियीन या वगैरह वगैरह जो मकाम होते हैं उसको भेज दिया जाता है, और उसका जो बेईमान वाले का जो हमजाद होता है वो कैद कर लिया जाता है, वो कभी नहीं भटकता। जो अल्लाह वालों का हमजाद होता है कई बार वो ईमान भी ले आता है। जी बेशक। आका अलैहिस्सलाम ने एक हदीस शरीफ का मफहूम है, फरमाया कि मेरे शैतान ने मेरे हाथ पर तौबा कर लिया। बेशक सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। तो अल्लाह के नबियों के साथ भी ये शैतान होता था, लेकिन वो अल्लाह के नबियों के हाथ पर तौबा कर लेता था, बैत कर लेता था। जी। और अल्लाह के वलियों को और आम मुसलमानों को इससे मुजाहिदा करना पड़ता है, इससे जो खूब तस्किया नफ्स और तस्फिया कल्ब करना पड़ता है। तो ये कई अल्लाह वालों का हमजाद भी मुसलमान हो जाता है, यानी अच्छी बातों को तस्लीम कर लेता है, और फिर वसवसे गंदे वाले नहीं डालता। और कई लोगों का पूरी जिंदगी वो अच्छा तो नहीं बनता, इस्लाम तस्लीम तो नहीं करता, ईमान तो तस्लीम नहीं करता, लेकिन वो इतना कमजोर हो जाता है कि फिर उसके वसवसे अहले इत्तिका पर असर नहीं करते। जी। लेकिन फिर भी औलिया अल्लाह फरमाते हैं, आला हजरत फरमाते हैं, रजा नफ्स दुश्मन है दम में ना आना, रजा नफ्स दुश्मन है दम में ना आना, कहाँ तूने देखे हैं चंद्राने वाले। बेशक माशाअल्लाह। तो ये जो बेईमान इंसान का हमजाद है ये भटकता रहता है। अब जब सिफली के आमिल ताकत हासिल करना चाहते हैं, कुव्वत हासिल करना चाहते हैं, तो आसमान से तो मिलेगी नहीं, तो वो गंदे मंत्र संत्र पढ़ करके और वहां बैठ करके मरघटों में और हड्डियां लेकर के मुर्दों की और उस पर पढ़ाई सड़ाई करते हैं, और फिर वो उसका हमजाद जिसकी हड्डी होती है वो हमजाद उसका हासिल होता है, और उसको जो ये अपने ताबे कर लेते हैं, और वही सिफली का मुवक्किल होता है। चूंकि बेईमान का हमजाद ताबीज गंडों से वो जलता नहीं है, ताबीज गंडों से कभी नहीं जलता, सिर्फ अल्लाह वालों की तजल्लियात से जलता है, विलायत की तजल्ली से जलता है। बेशक माशाअल्लाह। वो अदालतों में जल जाता है जी, तजल्लियात से जलता है, वो ऐसा नहीं जलता। ताबीज गंडों वगैरह से वो हट जाता है दूर, दुआ से वज़ाइफ से वो दूर हट जाता है, लेकिन ये जलता नहीं है। अब इसी शैतान मुवक्किल से ये लोग जो है काम लेते हैं सिफली का। आप लोगों को ये तरबियत इसलिए बता रहा हूँ जिन लोगों को इजाजत मिली है
बेशक। 3 चीजें होती हैं, जिन्नात, जादू और